बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुरलोश उस्मान की एपिसोड नंबर 189 रिलीज हो चुकी है और उसके साथ ही एपिसोड नंबर 190 का पहला ट्रेलर भी आ चुका है। और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर पे बात करेंगे कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। और आज की किस्त में पहले तो उस्मान पे और सोफिया ने मिलकर ही हलीमा को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन हलीमा को मिलने के बाद उस्मान बे और सोफिया ने एक मुआहदा किया, यानी कि दोनों ने इत्तेहाद किया मंगोलों और दीगर बैरूनी दुश्मनों के खिलाफ। और उसके साथ साथ बाद में सरदारों को इस्तेमाल करते हुए, यानी कि कोजा बे और हसन बे को इस्तेमाल करते हुए उस्मान बे को जाल में फंसाने की कोशिश भी की क्लाउदियस ने, और वही चीज इस एपिसोड में भी दिखाई गई। लेकिन फातिमा खातून और हलीमा खातून के दरमियान ताल्लुकात कुछ खराब नजर आए, लेकिन उसके साथ साथ होलोफिरा अब आखिरकार मुसलमान हो चुकी हैं और उनका नाम नीलोफर खातून है। और ये चीज इस एपिसोड में हुई। इसके अलावा देखते हैं कि अब आने वाली किस्त पे क्या दिखाया जाएगा और क्या ओरहान बे अलाउद्दीन बे को बचा सकेंगे या नहीं। अभी बढ़ते हैं इस वीडियो की जानब, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको फ्यूचर में मजीद ऐसी वीडियोस मिलती रहें। बढ़ते हैं इस ट्रेलर की जानब और देखते हैं कि इसमें आने वाली किस्त के हवाले से क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। Hangi sebep bir Türk'le kafir müttefik eder? ट्रेलर के पहले ही सीन में यहाँ पर हम हसन बे और कोजा बे को कबीले में देख सकते हैं। और हसन बे यहाँ पर उस्मान बे से ये बात पूछ रहे हैं कि कौन सी वजह है जिसकी वजह से एक तुर्क जो है वो एक काफर के साथ इत्तेहाद करे या इत्तेहाद करता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि उस्मान बे क्या कहते हैं। और यहाँ पर जाहिर सी बात है वो सोफिया और उस्मान बे के इत्तेहाद के बारे में ही बात कर रहे होंगे। Bizler burada devlet yönetiyoruz. Devlet beyin kelamına sual edene ne devleti ne de millete emanet eder. हसन बे की बात का जवाब देते हुए उस्मान बे ये बात बोल रहे हैं कि हम यहाँ पर एक रियासत को चला रहे हैं। और उसके बाद वो ये भी कह रहे हैं कि अपने सरदार के अल्फाज पर या अपने सरदार की बात पर सवाल उठाने वाले के हवाले ना ही मैं अपनी सल्तनत को कर सकता हूँ और ना ही अपनी कौम को। और मुझे यहाँ पर इस जवाब से ये शक होता है कि शायद यहाँ पर उस्मान बे और हसन बे जो है वो मिलकर कोई ना कोई चाल चलें। Yolun açık olsun. Bu şansı iyi kullan. इस सीन में उस्मान बे हसन बे से ये बात बोल रहे हैं कि अल्लाह ताला आपका रास्ता आसान करे। और उसके बाद हसन बे कबीले से जाते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि उसके साथ साथ हम यहाँ पर उर्लू गुजार को भी देख सकते हैं जो कि गालिबन एक तुर्क सरदार के सामने ही बैठे हुए हैं और ये कह रहे हैं कि इस मौके का अच्छे तरीके से इस्तेमाल करो। तो देखते हैं कि क्या बात होगी यहाँ पर। Beyleri yavaş yavaş işleyeceğim. Parça parça ayıracağım. इस सीन में हम कुछ तुर्क सरदारों को देख सकते हैं और यहाँ पर एक जो है वो ये बात बोल रहा है कि मैं सरदारों के खिलाफ एक एक करके कार्रवाई करूंगा और इन सबको एक एक करके अलग कर दूंगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर उर्लू गुजार इस सरदार को सपोर्ट करेंगे और हो सकता है कि उस्मान बे हसन बे के साथ मिलकर यहाँ पर पहले ही एक चाल चल चुके हों। Beraber Türklerin sonunu getireceğiz. Biz sana hizmet etmeyiz. जैसा कि आप जानते हैं कि सोफिया भी लास्ट एपिसोड में जख्मी हो गई थी और अब देखना ये होगा कि वो जिंदा बच पाएगी या नहीं। लेकिन यहाँ पर क्लॉदियस उसी मौके का फायदा उठाते हुए बुरसा पहुंच चुका है और ये बात बोल रहा है कि हम मिलकर तुर्कों का खात्मा करेंगे, जिस पर अरिस्टो जो है वो ये बात बोल रहा है कि हम तुम्हारी खिदमत नहीं करेंगे। Gebertin hepsini. Bu soysuzlara asla geçit vermeyeceğiz.
यहाँ पर हम क्लॉडियस को देख सकते हैं जो कि अपने सिपाहियों को ये हुक्म दे रहा है कि इन सब को मार दो, क्योंकि वो बुरसा पर हुकूमत करना चाहता है और बुरसा को अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। और उसके साथ साथ इस सीन में हम ओरहान बे को भी देख सकते हैं जो ये बात बोल रहे हैं कि हम इन बेगैरतों को कभी भी गुजरने नहीं देंगे, यानी कि इनको यहाँ से हम आगे नहीं जाने देंगे। Gonca gülümün geçtiği yolları şerden temizle Allah. जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट एपिसोड में गोंजा खातून और अलाउद्दीन बे ने भागने की कोशिश की थी, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए और अब यहाँ पर गोंजा खातून अकेली फरार होती हुई नजर आ रही हैं, जबकि अलाउद्दीन बे ये बात बोल रहे हैं कि गोंजा जो है वो जिस भी रास्ते से जाएं, मेरे अल्लाह उस रास्ते को हर शर से या हर बुराई से महफूज फरमा। जबकि उर्लू कुचार ये बात बोल रहा है कि वो भाग नहीं पाएगी। Anam, ben ağabeyimi tek bırakma. Hanemin yüzüne bakacak gücün olsun ama. इस सीन में हम देख सकते हैं कि गोंजा खातून को एक तीर लग रहा है और अब देखना ये होगा कि वो यहाँ से फरार हो पाएंगी या नहीं। जबकि हलीमा खातून यहाँ पर अपनी वालदा बाला खातून से ये बात बोल रही हैं कि मैं अपने भाई को अकेला नहीं छोड़ूंगी और उनकी मदद करूंगी ताकि मैं अपने घर वालों के चेहरे की तरफ देख सकूं या मेरा ऐसा चेहरा हो कि मैं उनकी जानब देख सकूं। तो देखते हैं कि मजीद क्या चीजें दिखाई जाती हैं। Gayrı biz bu uçları av meydanı belli edeceğiz. Ütühat ataşı. Öyle bir harlanacak ki. यहाँ पर हम ओस्मान बे और क्लॉडियस को आमने सामने देख सकते हैं और ये वही जगह है जहाँ पे लास्ट एपिसोड का इख्तिताम हुआ था और ओस्मान बे यहाँ पर ये बात बोल रहे हैं कि अब हम इन सरहदी ज़मीनों को या सरहदी इलाकों को शिकार की जगह समझेंगे और फतूहात की आग इस तरह से भड़काएंगे। तो देखते हैं कि ओस्मान बे क्या कहते हैं यहाँ पर, और उसके साथ साथ वो क्लॉडियस को जख्मी करते हुए भी नजर आ रहे हैं। O küffarı cayır cayır yakacağız. ट्रेलर के लास्ट सीन में ओस्मान बे अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रहे हैं कि हम फतूहात की आग को इस कदर भड़काएंगे कि उन कुफार को जलाकर राख कर देंगे या जिंदा जला देंगे। तो देखते हैं कि हमें मजीद क्या चीजें आने वाली केस में देखने को मिलती हैं और क्या ओरहान बे, अलाउद्दीन बे और गोंजा खातून तक पहुंच पाएंगे और उनको बचा पाएंगे, ये भी हमें आने वाली किस्त में ही पता चलेगा। फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, मेरे इस चैनल को लाजमन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।